सोच कर देखिए और अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जिस जानवर का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है, अगर उसी जानवर की मौत पर पूरा गांव फूट फूट कर रोने लगे तो कैसा नजारा होगा। क्या आप यकीन करेंगे? चलिए छोड़िए। क्या आपने कभी सुना है कि किसी मगरमच्छ को इंसान की तरह अंतिम विदाई दी गई? और क्या आपने कभी कल्पना की है कि एक मगरमच्छ की कहानी अब देश के लाखों बच्चे, लाखों छात्र एनसीईआरटी की किताबों में पढ़ेंगे? अगर नहीं तो आज की ये कहानी आपके दिल को छू जाएगी, क्योंकि ये सिर्फ एक मगरमच्छ की कहानी नहीं है, एक भरोसे, इंसानियत, प्रेम और प्रकृति के साथ रिश्ते की ऐसी मिसाल है कि शायद आने वाली पीढ़ियां इसे कभी भूल नहीं पाएंगी। नमस्कार, सादर प्रणाम। गोपाल मिश्रा नाम है हमारा और आपका अपना चैनल टुडे विलाई देखना शुरू कर चुके हैं। इस देश में, इस गांव में, इस शहर में, पूरे भारत में जब भी मगरमच्छ का नाम लिया जाता है तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है एक खूंखार शिकारी। एक ऐसी तस्वीर उभरती है कि उसके बड़े बड़े दांत हैं, शिकार को जिंदा निगल लेता है। एक खूंखार शिकार ये है। मगरमच्छ का नाम लेते ही ऐसी तस्वीर हमारे दिमाग में उभरती है। एक ऐसा जीव जिससे हमेशा दूर रहने की सलाह दी जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिले के छोटे से गांव जिसका नाम है बाबा मोहतरा, इस गांव ने इस सोच को पूरी तरीके से बदल दिया। यहाँ रहने वाला एक मगरमच्छ जिसका नाम गांव के लोगों ने प्यार से गंगाराम रखा, वो गांव के लोगों के लिए किसी जंगली जानवर से बढ़कर एक परिवार का सदस्य था। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि गंगाराम कई दशकों तक इस गांव के तालाब में रहा। बच्चे उसी तालाब में नहाते, महिलाएं उसी तालाब में कपड़े धोती, किसान पानी भरते, अपने पशुओं को नहाने के लिए उस तालाब में छोड़ते। लेकिन गंगाराम ने कभी किसी इंसान पर, न ही किसी जानवर पर कभी हमला किया। धीरे धीरे डर की जगह विश्वास ने ले ली और फिर ऐसा रिश्ता बना जिसकी मिसाल शायद पूरी दुनिया में बहुत कम देखने को मिले। गांव के बच्चे जब उस मगरमच्छ को देखते तालाब में निकले हुए तो खुशी से चिल्लाते थे। लोग उसके लिए मछलियां लेकर आते थे, कोई उसे गांव का रक्षक मानता तो कोई उसे भगवान का आशीर्वाद। गांव में जब भी कोई मेहमान आता तो सबसे पहले उस मेहमान को गंगाराम से मिलवाया जाता। गांव के लोग गांव में आए हुए मेहमान को गंगाराम से ऐसे मिलवाते जैसे गंगाराम उसके परिवार का सदस्य हो। आइए भाई साहब, मिलिए, ये हमारे गांव का मगरमच्छ है, इसका नाम गंगाराम है। पूरा इंट्रोडक्शन होता, पूरी जान पहचान कराई जाती। लोग कहते हैं कि ये मगरमच्छ आज तक किसी पे हमला नहीं किया और लोगों का कहना यह है कि 130 सालों से ये मगरमच्छ उस गांव के तालाब में था। सोच कर देखिए, जिस जानवर से पूरी दुनिया डरती है उस जानवर को एक गांव ने अपना परिवार का सदस्य बना लिया। और शायद यही वजह थी कि गंगाराम ने भी उस भरोसे को कभी टूटने नहीं दिया। लेकिन वक्त कभी किसी के लिए नहीं रुकता और साल 2019 में एक दिन ऐसा आया जब गंगाराम ने हमेशा के लिए अपना देह त्याग कर दिया और इस दुनिया को अलविदा कह दिया। जैसे ही उसकी मौत की खबर गांव वालों को लगी, पूरे गांव में मातम छा गया। कई लोगों की आंखों से आंसू बहने लगे, बुजुर्ग हो या बच्चे, महिलाएं हो या नौजवान, हर किसी को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके खुद के परिवार का कोई सदस्य चला गया हो, हमेशा के लिए उससे बिछड़ गया हो। गांव वालों ने पूरे सम्मान के साथ गंगाराम की अंतिम विदाई दी, उसका अंतिम संस्कार किया और उसके अंतिम संस्कार में भी बड़ी संख्या में लोग मौजूद हुए। और ये दृश्य केवल एक मगरमच्छ की विदाई का नहीं था, बल्कि इंसान और प्रकृति के बीच एक अनमोल रिश्ते को दिखाता हुआ ये दृश्य था। और जिसने भी इस दृश्य को देखा वो सोच में पड़ गया कि कैसे एक मगरमच्छ और इंसान के बीच इतना अच्छा रिश्ता बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है। प्रकृति सबसे बड़ी दोस्त होती है, लेकिन जब हम प्रकृति का विनाश करें तो सबसे बड़ी दुश्मन भी वही बन जाती है। आज भी गांव के उस गंगाराम को 130 साल बाद भी लोग याद करते हैं। गांव के लोग आज भी उसे श्रद्धा से याद करते हैं और बच्चे बड़े होकर अपने बच्चों को गंगाराम की कहानी सुनाते हैं। और ये कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही और अब इसकी गूंज पूरे देश तक पहुंचने वाली है। और खास खबर यही है कि अब सबसे बड़ी बात यह है कि एनसीईआरटी ने गंगाराम की इस कहानी को अपने पाठ्यक्रम में शामिल करने का फैसला किया है। यानी कि अब देश भर के लाखों बच्चे किताबों में पढ़ेंगे कि एक गांव और एक मगरमच्छ के बीच ऐसा रिश्ता हो सकता है
जहां डर नहीं भरोसा था, जहां हिंसा नहीं अपनापन था और जहां इंसान और वन्यजीव, खूंखार वन्यजीव एक दूसरे के साथ सम्मान से रह सकते थे। दोस्तों, आज जब हर दिन इंसानों और वन्य जीवों के बीच संघर्ष की खबरें आती है, कभी गांव में तेंदुआ घुस जाता है तो कभी हाथी शहर की ओर आ जाते हैं, कभी हाथी गांव वालों को पटक कर मार देता है तो कभी गांव वाले तेंदुए का शिकार कर लेते हैं, और इंसान जंगलों की तरफ और जंगल के जानवर इंसानों की शहरों की ओर बढ़ता जा रहा है। और ऐसे में जहां जानवर और इंसानों के बीच संघर्ष की खबरें आ रही है, ऐसे में गंगाराम और बाबा मोहतरा गांव के लोगों के बीच का ये रिश्ता चर्चा का और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। ये खबर हमें सिखाती है, या यूं कहे कि ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम प्रकृति को समझें और उसका सम्मान करें और उसके साथ संतुलन बनाकर चले तो सहअस्तित्व केवल एक शब्द नहीं बल्कि हकीकत बन जाएगा। गंगाराम कभी बोल नहीं पाया, लेकिन उसने पूरी दुनिया को एक ऐसी सीख दी जिसे शब्दों में बयां करना आसान नहीं है। उसने सिखाया कि भरोसा ताकत से नहीं व्यवहार से जीता जाता है। न्याय सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, प्यार सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं होता, संवेदनाएं केवल भाषा की मोहताज नहीं होती। प्रकृति से जुड़ाव ही इंसान को वास्तव में इंसान बनाता है। और शायद इसलिए आज गंगाराम इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसकी यादें आज भी इस दुनिया में है। गांव के लोग आज भी उसे याद करते हैं और शायद यही वजह थी कि अब देश के लाखों छात्र गंगाराम की कहानी पढ़ेंगे, उसके बारे में जानेंगे। लोग सीखेंगे कि कैसे प्रकृति और इंसान के बीच एक रिश्ता हो सकता है, कैसे जंगल का खूंखार जानवर भी इंसानों के बीच रहकर इंसानों के साथ रिश्ते निभा सकता है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में अपनी क्या राय रखते हैं, अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। और हाँ, गंगाराम की कहानी अगर आपके मन में भी घर कर गई है तो बेल आइकन दबा लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। फिर होगी मुलाकात ऐसे ही किसी मुद्दे के साथ, तब तक के लिए आपके अपने इस गोपाल मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद।